हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों, आज देखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीसीएस का जो फॉर्म था उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें फॉर्म भर दीजिए, जो कि आज से ही 20/2/2025 से इसकी फॉर्म की जो डेट है वो है। तो 20 से चालू होकर ये 24/3/2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें जो कि 2/4/2025 को इसमें जो भी करेक्शन वगैरह हो तो वो आप कर सकते हो। तो इस तरह से इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है, अगर आपको चाहिए हो तो ये ध्यान रखना है कि ये 24 लास्ट डेट है इसकी और करेक्शन की ये डेट है। और जो फॉर्म है वो 20/2/2025 से भरना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे देखेंगे हम लोग। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट अप्लाई ऑनलाइन के जो इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला तो ये है कि आफ्टर सिलेक्टिंग वन ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है अमोंगेस्ट पीसीएस एग्जामिनेशन। इसमें जो सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि हर बार क्या होते थे, दोनों फार्म आप एक साथ में भर सकते थे, चाहे वो पीसीएस का भरो या ये आरएफओ है, मतलब जो भारतीय वन सेवा वाला जो ऑप्शन होता था, ऐसे उत्तर प्रदेश वन सेवा का जो ये कमीशन होता है। तो इसके फॉर्म इस बार अलग अलग भरवाए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर भरना है तो दोनों में पार्ट अलग अलग भरना होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जो इसका जो अगला पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उन्हें आप जरूर ध्यान से पढ़ें कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक ही श्रेणी उपश्रेणी डोमिसाइल लिंग जन्म तिथि ईडब्ल्यूएस क्रीमिलेयर नाम पते को जो दावा किया जाए वही मान्य होगा। मतलब कि जो इसकी लास्ट डेट है वही तक आप जो भी चीज़ें करेंगे उससे पहले ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो सारे बने होने चाहिए। उसके बाद इसमें जो और भी पॉइंट है वो आप खुद से पढ़ लेना, और इसका जो पीडीएफ है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है अनरिजर्व, और ये प्रोसेसिंग फीस है 25 रुपये। तो टोटल जो फीस है वो 125 रुपये है ओबीसी और जनरल की। उसके बाद जो क्या नाम शेड्यूल कास्ट है एससी और एसटी की वो 40 रुपया है और 25 रुपया इसकी प्रोसेसिंग, तो वही 65 रुपये पड़ेगी जाके। तो ये है इसकी फीस का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो नंबर ऑफ पोस्ट है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो यहाँ पे देखो दे रखी हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारी पोस्ट है इसमें। उसके बाद असिस्टेंट कंजर्वेटर जो है उसकी जो ग्रेड पे है वो कितना है, वो यहाँ पे देखो 15,600 से 39,100, और इसका ग्रेड पे है 5400, लेवल 10 है। और इसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है उसका भी 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4800। तो इसमें दो पोस्टें हैं 4800 और 5400 की। बी गजेटेड पोस्ट हैं, दोनों ग्रुप बी की है। और जो इसमें अगला जो डिटेल दे रखा है वो दे रखा है कि इसमें ओटीआर, तो आपको ओटीआर पहले से ही भर लेना है, ओटीआर के बिना फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसमें कंडीशंस और एलिजिबिलिटी केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं वो देगा। मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये दे रखी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, तो ये सारी पोस्टें हैं इसमें। तो आप ये देख लेना, फूड सेफ्टी, और इस तरह से ये सारी पोस्टें इसमें दे रखी हैं। और ये सब रजिस्टर्ड और इसकी पोस्टें भी इसमें दे रखी हैं। और उसकी सामने पे वो उसमें क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन वो भी दे रखा है। तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखें और अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ही अपना फॉर्म भरें। असिस्टेंट, ये इस तरह की पोस्टें इसमें हैं। और इसमें देखेंगे नीचे जो पोस्टें हैं और जो कैटेगरी है, डीएसपी के लिए क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन। तो डीएसपी के लिए 165 हाइट होनी चाहिए और 84 से 89 ये सीना होने चाहिए। और इसमें जो दे रखा है एज, वो क्या नाम हाइट वगैरह वो आप देख लेना। और उसके बाद जो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप देख रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इंस्ट्रक्शन ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बिना पढ़े आप अगर फॉर्म भरेंगे तो इसमें हो सकता है कोई ना कोई आप गलती कर बैठो। तो इसमें ओटीआर की जो बात है वो ज़रूर भरें, ओटीआर को भरना ज़रूरी है, बिना ओटीआर के फॉर्म आप सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो
अगला है जाति प्रमाण पत्र का वो कैसे बनवाएंगे। तो ये देखो लिखा है, ये पूरा इसको प्रोफार्मा ही दे रखा है, ये देखो अपेंडिक्स 1 में कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये देखो दे रखा है नीचे, ओबीसी के लिए इस तरह का होना चाहिए, और इधर ये दिव्यांग के लिए दे रखा है। तो इसे आप जरूर डिटेल नोटिफिकेशन को देख के ही फॉर्म भरें जिससे कि कोई गलती ना हो। और उसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक एक टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद देखो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में भी दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि मतलब कब कब हम इसमें जो इसका टाइमिंग दे रखा है और इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, 200 मार्क्स दे रखा है, और जो पेपर 2 है वो 33% चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं और सिलेबस भी इसमें में मेंशन किया गया है। जो भी है वो आप ज़रूर इसका सिलेबस ये सारी चीज़ें देखें जिससे कि आपको तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखो मेंस का भी रिटन एग्ज़ाम के बारे में भी दे रखा है, पेपर 1, 2, 3, 4 पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये 20 पेज का, जिसमें कि हम 10वें पेज पर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से लिए जा सकते हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ें और इसमें यही है पूरा नोटिफिकेशन, इसे ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि इसे जब आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर पढ़ नहीं पाओगे तो भी इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी वो आपको ज़रूर बताई जाएंगी। तो ये सेक्शन बी और ये 19 पेज पे हम आ गए, हॉर्टिकल्चर, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन ही। तो लास्ट पेज है, तो इसमें जो डेट वगैरह फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें कहीं लास्ट डेट निकल ना जाए, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर रखें। थैंक्स फ्रेंड्स।